बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम स्टूडेंट्स जो है ना बेटा खैरियत से होंगे। अच्छा बेटा, हमने 3.2 को कल ख़त्म किया। आप जो वीडियो रेगुलर देख रहे हैं उनको पता है कि हमने 9th क्लास की न्यू बुक की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है ना वो एक्सरसाइज नंबर 3.3 और सवाल नंबर 1 के ऊपर होने जा रहा है। जिससे पहले पढ़ने से पहले ना हम डोमेन और रेंज के इंट्रोडक्शन की तरफ, उनका कॉन्सेप्ट कैसे है उसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे और फिर किस तरीके से रिलेशन जनरेट करके आगे सवाल नंबर 1 को हम हल करेंगे और ग्राफिकली किस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। आज का टॉपिक इसके ऊपर होगा, ठीक है जी। लेकिन उससे पहले अगर किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को, तो बेटा सब्सक्राइब कर दें ताकि न्यू आने वाली वीडियो भी बेटा आप तक पहुंच सके। तो बिना तखीर किए हम चलते हैं डोमेन और रेंज की जानिब। अच्छा बेटा जी देखिएगा, डोमेन की डेफिनेशन यहाँ पे मैंने और रेंज की डेफिनेशन जो है ना वो मैंने यहाँ लिखी हुई है। ज़रा गौर करके पढ़िए डोमेन क्या होती है। द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल इनपुट वैल्यूज़ फॉर अ फंक्शन। अब ये फंक्शन का थोड़ा कॉन्सेप्ट ज़रा समझना बच्चे। फंक्शन ना एक ऐसा सिस्टम होता है फंक्शन, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, कोई वैल्यू इनपुट करते हैं। क्या करते हैं जी? वैल्यू इनपुट करते हैं और हमारे पास उसका क्या आ जाता है पुत्र? आउटपुट आ जाता है। तो ऐसे सिस्टम को ना हम फंक्शन कहते हैं। तो बेसिकली डोमेन जो होगी ना, डोमेन ये हमारे पास पुत्र ये इनपुट है जो किसी भी फंक्शन के अंदर वैल्यू को दर्ज किया जाता है। मिसाल भी देता हूँ, समझाता भी हूँ, फिर आगे देखते हैं। और आउटपुट हमारे पास बेटा जी होती है रेंज, ठीक है। और इनपुट हमारे पास क्या होती है? ये होती है हमारे पास डोमेन होती है। डेफिनेशन को भी अभी मैं बता दूंगा यहाँ पे। अच्छा जी, इसको रेंज भी कहते हैं आउटपुट को, या इसके लिए एक और लफ्ज़ बोला जाता है कोडोमेन का। बात मेरी फॉलो अप कर रही है? कोडोमेन का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया जाता है। तो अब ज़रा डेफिनेशन को दोबारा देखते हैं। सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ जिनको हम इनपुट कर सकते हैं किसी फंक्शन के अंदर। और एक और बात याद रखनी है, वो बात यह है पुत्र कि ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। कुछ भी ले सकते हैं आप, 1 2 3 4 5। मिसाल देता हूँ, मज़ीद समझ आएगी। और रेंज क्या होगा? वो आउटपुट वैल्यूज़ होंगी। अभी मैंने एक मिसाल इसका जो है ना वो बताया। और ये डिपेंडेंट रहेगा। कैसे ये डिपेंडेंट है, कैसे वो इंडिपेंडेंट है? इंडिपेंडेंट कहते हैं आज़ादाना तौर पर जो आपने वैल्यू अपने ज़हन के मुताबिक सोच ली। लेकिन डिपेंडेंट होता है कि जो किसी के ऊपर डिपेंड करके, इन्हिसार करके जो है ना वो वैल्यू आ रही हो। मिसाल के तौर पर हमें एक इधर छोटी सी एक मिसाल लेता हूँ। यहाँ पे देखिएगा मैं किस तरीके से जो है ना इसकी मिसाल का जिक्र करता हूँ। ज़रा ध्यान से जो है ना बेटा आपने इसको देखना है। अच्छा जी, यहाँ पे ना मैं एक फंक्शन ले लेता हूँ f(x) और ये मैं कहता हूँ कि जी मेरे पास ना x का स्केयर है। अब मैं बेटा यहाँ पे ना x की कोई भी वैल्यू पुट कर सकता हूँ। तो डैट इज़ माई डोमेन, ठीक है। मैं यहाँ पे अपने जहन के मुताबिक मैं चाहूँ 1 रख लूँ, 2 रख लूँ, 3 रख लूँ, ये मेरी मर्जी है। लेकिन जो रेंज होगी ना, जो रेंज है वो इस 1 2 और 3 के ऊपर डिपेंड कर रहा है। कैसे? देखिए, अगर मैं 1 रख रहा हूँ तो आंसर 1 आ रहा है, अगर 2 रख रहा हूँ तो आंसर 4 आ रहा है, 3 रख रहा हूँ तो आंसर 9 आ रहा है। यानी ये इंडिपेंडेंट है, ठीक है। और लेकिन ये जो आपके पास आउटपुट आ रही है ये डिपेंडेंट है। बात समझ रहे हैं? तो ये फंक्शन एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर हमने इनपुट दी है और उसके आउटपुट आ रहा है। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था डोमेन और रेंज का। यहाँ से आपने बेटा इसको ज़रा ध्यान से देख लेना है। थोड़ी सी मज़ीद बात करेंगे हम ना ग्राफ के हवाले से। ज़रा एक मैं डिस्कशन कर देता हूँ यहाँ पे। तो बेसिक सी एक ग्राफ का हवाला भी यहाँ पे मैं देता हूँ, तो ज़रा समझने की कोशिश कीजिएगा कि ग्राफ बेसिकली है क्या। मैं बताने लगा हूँ, ग्राफ इज़ अ पिक्टोरियल वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग वेरियस क्वांटिटीज़, ठीक है। किसी भी पिक्टोरियल एक ऐसा तरीक़ेकार है जिसके अंदर हम वेरियस क्वांटिटीज़ को क्या करते हैं? ज़ाहिर कर सकते हैं। ग्राफ के हवाले से ये बता रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ ग्राफ का अगर हम बात करें ना तो यहाँ पे देर आर 2D 3D शेप्स के ग्राफ होते हैं, लेकिन जो हमने मैथमेटिकली यूज़ करेंगे बेटा वो 2D की सूरत में होगा। तो यहाँ याद रखिएगा, इस जानिब हॉरिजॉन्टल लाइन जो आपके पास होती है ये x एक्सिस होती है, और जो आपके पास ये लाइन होगी ये होगा हमारे पास y एक्सिस। और इधर भी एक क्वांटिटी और इधर भी एक क्वांटिटी, इनकी क्वांटिटी, वेरियस क्वांटिटी के दरमियान जो आप एक पिक्टोरियल वे ड्रा करेंगे, स्ट्रेट लाइन होगी, वो इस तरीके से आएगी। तो बेटा ये हमारे पास ग्राफ का जो है ना थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट है। मैं इसके ऊपर डिटेल इस वजह से नहीं दे रहा क्योंकि जब मैंने इसको मज़ीद आगे जो है ना वो जब सॉल्व करना है तो फिर मैं बताऊँगा कौन सी क्वान्टिटी यहाँ पर हम नंबर कौन सी ले रहे हैं डोमेन और सेट के हवाले से क्या है। अच्छा पुत्र, अब ना ये तो थी एक बेसिक नॉलेज डोमेन का और रेंज का। अगर सेट के हवाले से मैं बात करूँ, सेट के हवाले से अभी आपने वो पढ़ा था ना, सेट हम पढ़ रहे थे, सेट के हवाले से क्या किस तरीके से मामला थे। तो सेट के हवाले से मैं कहता हूँ कि मान लीजिए कि अगर मेरे पास ना एक रिलेशन है। अब रिलेशन समझाता हूँ, फंक्शन रिलेशन, मज़ीद जो है ना वो आगे वाले जो हमारा इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आएगा ना उसके अंदर मैं फंक्शन की डिटेल वीडियो बनाने जा रहा हूँ। उसके लिए बेटा आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा।
मान लीजिए कि हमारे पास ना एक सेट लिखा होता है और वो कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर है, ठीक है, जोड़ों की सूरत में। कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं, जैसे देखें ये हमारे पास 1 2, तो दीज आर द कार्टेशियन प्रोडक्ट। फिर यहाँ पे 3 4 ऐसे, फिर 5 6, तो ये जो हमारे पास पेयर बने हुए हैं ना, ये कार्टेशियन ऑर्डर पेयर कह लें इसको, प्रोडक्ट कह लें, ठीक है, ये चीज़ें हैं। इसकी बेटा जो फर्स्ट टर्म होती है ना, ये हमारे पास होती है डोमेन, ठीक है। हमने इस एक्सरसाइज के अंदर इसका कॉन्सेप्ट भी ऐसे ही लेना है। तो इसकी डोमेन क्या हो जाएगी, 1 3 और 5। और बेटा जो इसकी रेंज होगी ना, वो हमारे पास क्या होगी, वो हमारे पास होगी 2 4 और 6, यानी जो सेकंड टर्म हमारे पास होगी, ऐसे करके, ठीक है जी। ये हमारे पास डोमेन और कोडोमेन है। और इसी तरह से ही अगर इस तरीके से ये मैपिंग, इस तरीके से भी ये जाहिर किया जाता है। जैसे मैं इसी मैपिंग को करता हूँ, ये कैसे कार्टेशियन है, यानी यहाँ पे 1 है, 2 है और 5 है। और यहाँ पे हमारे पास जो है ना वो सॉरी जी, ये 2 नहीं है जी, यहाँ पे 1 3 और 5। और इस जानिब है जी हमारे पास 2 4 और 6। इसका मतलब है 1 मैप कर रहा है 2 के ऊपर, 3 मैप कर रहा है 4 के ऊपर, 5 मैप कर रहा है 6 के ऊपर। तो ये जो मैपिंग है ना, ये फंक्शन और फिर रिलेशन का आगे कॉन्सेप्ट आता है। अभी तक हम सिर्फ ना सवाल नंबर 1 के अंदर रिलेशन के बारे में ही सीखेंगे, और फंक्शन के ऊपर डिटेल लेक्चर आने वाला है, उसके लिए भी आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि यहाँ पे पुत्र सवाल नंबर 1 के लिए डोमेन और कोडोमेन और रेंज का ही कॉन्सेप्ट है। तो मैं इसी की तरफ रहते हुए ना इस वीडियो को यहीं पे अख्ताम करूँगा सवाल समझाने के बाद, ठीक है जी। आप वीडियो के अंदर बने रहिएगा। आए जी, अब चलते हैं हम अपनी एक्सरसाइज 3.3 और उसके अंदर सवाल नंबर 1 वो कहता है कि आपने क्या करना है। ए उसने दिया हुआ है 1 2 3 4 और कहता है फाइंड द फॉलोइंग रिलेशन इन ए, स्टेट द डोमेन एंड रेंज ऑफ द ईच रिलेशन। अब उसने नीचे 4 तरह के रिलेशन दे दिए हैं, इसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले ना ए लिखा हुआ है, तो देखें ए की क्रॉस जो ए क्रॉस ए है ना, ये कैसे फाइंड आउट करना है। मैंने इसका सोल्यूशन भी नीचे लिखा हुआ है। आपने क्या करना है, आपने देखें 1 क्रॉस 1, ठीक है, तो ये आएगा 2 क्रॉस 2, यानी सबसे पहले ना 1 को पकड़ना है और तमाम एलिमेंट्स के साथ जो है ना इसको मल्टीपल करके इस तरह से इनके पेयर, ऑर्डर पेयर बनाने हैं। तो देखो 1 पहले 1 से, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से बन गया। बात समझ रहे हैं। इसी तरह से 2 को पकड़ेंगे और 2 भी इन तमाम के तमाम से क्या करेगा, मल्टीपल करेगा। तो 2 1 2 2 2 3 2 4 आ गया। सेम काम आपने 3 के लिए भी करना है, 3 3 3 1 3 2 3 3 3 4, और इसी तरह 4 के लिए भी। तो 4 1 4 2 4 3 और 4 4। तो ये हमारे पास एक ना कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने इसका जो है ना वो ले लिया। अब सवाल के मुताबिक हमने इसको डील अप करना है। अब जुज़ नंबर 1 क्या कहती है, जुज़ नंबर 1 को समझने की ज़रूरत है। वो कहता है ये जो आपके पास प्रोडक्ट आपने निकाला है ना, ये ऐसा होना चाहिए कि जिसके अंदर y और x दोनों बराबर की वैल्यू हों। तो उन सेट के बारे में आपने लिखना है। तो देखें, अब मैं ज़रा यहाँ पे मैंने बताया सर 1 1 के अंदर ये बराबर हैं, y और x ये भी बराबर हैं, ये बराबर हैं, ये बराबर हैं, ठीक है, बात समझ रहे हैं। यानी ये 1, ये देखें ना ऊपर, अगर हमने यहाँ पे देखे तो 1 1 बराबर, 2 2 बराबर, 3 3 और 4 4, यही ऐसे पार्ट हैं जो आपस में बराबर हैं। तो पहले सवाल के लिए अगर मैं डोमेन की बात करूँ तो मैंने भी कॉन्सेप्ट बताया था कि सर पहले वाले सेट तो 1 2 3 4, लेकिन जब इसकी मैं रेंज भी निकालता हूँ तो सर वो भी क्या होगी, 1 2 3 4 होगी, ठीक है। इसी तरह से अब मैं इसका ग्राफ ड्रा करता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे ग्राफ भी ड्रा करके रखा हुआ है। मैं एक दफ़ा इसका बता देता हूँ कि देखिए मैंने बताया था ना कि ये हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। तो सर ये देखिए 1 2 3 4 5, 4 तक वैल्यू है, एक ज़्यादा लूँगा, 1 2 3 4 5 ये मेरे वाई की वैल्यूज़ होंगी। अब पहला क्या कहता है, पहला कहता है 1 1। तो इसका मतलब है कि जब हम इस पॉइंट की पेयर की बात करते हैं ना, तो पहला x होगा, दूसरा y होगा। इसका मतलब है पहली क्वांटिटी x की जानिब और दूसरी क्वांटिटी y को शो कर रही होगी। लेकिन 1 1 की वजह से देखें x भी 1 और y भी 1, तो ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। इधर आपने डॉट लगा देना है। सेम काम आपने इसके लिए भी करना है कि ये हमारे पास 2 और 2 ये आ गया। इसी तरह से 3 और 3 ये जो लाइनें मैं अब लगा रहा हूँ ना, ये आपने लगानी नहीं है, पॉइंट ही इस तरीके से आपने लगानी है। बस मैं बता रहा हूँ कि कैसे इस पॉइंट के ऊपर आके ये मिल रहे हैं। इस तरह से देखो ये मैं 4 की लाइन ऐसे ऊपर बढ़ाता हूँ और इधर इसको बढ़ाता हूँ, तो देखो इस पॉइंट के ऊपर आके जो है ना वो मिल जाते हैं। तो यहाँ पे मैं डॉट लगा दूंगा, ठीक है। आपने इसी तरीके से ये पॉइंट फिर इस तरीके से ड्रा कर लेने हैं और फिर क्या करें, इसको सिंपली तरीके से इस तरीके से जो है ना वो लाइन कर दें, शेड कर दें, ठीक है। ये लाइन स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। तो ये हमारा पहले सवाल का ग्राफ मुकम्मल हुआ। सेम काम इसीलिए करना, लेकिन उससे पहले जुज़ नंबर 2 को समझिएगा, ज़रा ध्यान से तवज्जो कीजिएगा कि अब ये ऐसा कार्टेशियन प्रोडक्ट है जिसको हम जमा करने के ऊपर ना उसका आंसर 5 आना चाहिए। यानी यहाँ पे हमारे पास x और y की रकम थी ना, इन दोनों की क्वांटिटी ऐसी होनी चाहिए कि या x को y में जमा कर लूँ या y को x में जमा कर लूँ। इन दोनों का आंसर बेटा 5 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, इन दोनों का आंसर 5 आना चाहिए। चलो यहाँ जी देखते हैं, मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं आपके सामने, मैं ज़रा इसको बताता हूँ किस तरीके से। जैसे देखेंगे ये हमारे पास ना ऊपर वाली लाइन के अंदर ये वो प्रोडक्ट निकला हुआ है। अब इसके अंदर में देखें 1 और 4 सबसे पहले मिलता है, ये 5 हो गया। 2 और 3 ये भी 5 हो गया। 3 और 2 5, 4 और 1 5। इसके अलावा इस प्रोडक्ट के अंदर कहीं भी मुझे ना 5 वाले डिजिट नहीं मिलते जिनको जमा करके 5 आ जाए। तो याद रखिएगा बेटा, इसकी डोमेन होगी पहले वाले, तो पहले 1 2 3 4
लेकिन जब मैं इसको रेंज को देखता हूँ तो सर ये भी उसी तरह से हमारे पास 1 2 मैंने बस तरतीब के साथ यहाँ पे लिख दिया, 4 3 2 1 यानी उसको आपने तरतीब के साथ लिख देना है। अब यहाँ पे देखें, लेकिन जब इनके आपने ग्राफ बनाना है ना तो उसके अंदर देखिए कितना फ़र्क है। अब पहला पॉइंट है कि x की वैल्यू होनी चाहिए 1 और y की वैल्यू हमारे पास क्या होनी चाहिए 4। बात समझ रहे हैं? x की वैल्यू क्या होनी चाहिए हमारे पास 1 और y की वैल्यू हमारे पास क्या होनी चाहिए 4 होनी चाहिए। तो देखो पुत्र, यहाँ पे x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू इस पॉइंट के ऊपर 4 आई है, तो ये पहला पॉइंट मिला। इसी तरीके से यहाँ देखें, दूसरी वैल्यू होनी चाहिए हमारे पास 2 और 3, यानी x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू यहाँ पे 3, तो ये पॉइंट मिल गया। इसी तरीके से पुत्र 3 और 2, बात समझ गए हैं? इसी तरीके से पुत्र 4 और 1, तो ये हमारे पास अब जो लाइन बनेगी ना वो इस जानिब के इस तरीके से बनेगी। ठीक है, ये आप बाहर नहीं इतनी निकालनी है आपने, इसको बस जो है ना वो यहाँ तक ही रहने देना। ठीक है, इस पॉइंट तक, सॉरी जी, यहाँ इस पॉइंट तक आपने जो है ना इसको रहने देना है। तो ये आपके पास स्ट्रेट लाइन है, आप चाहें तो इसको ग्राफ कर लें, नहीं तो मैंने यहाँ पे देखें इस तरीके से पॉइंट पहले बनाए हुए थे। बात समझ आ रही है पुत्र मेरी? इसी तरीके से बेटा हम सवाल नंबर 3 की जानिब, जो नंबर 3 की जानिब पे चलेंगे, वहाँ पे भी देखेंगे कि क्या चीज़ जो है ना इसने फाइंड आउट करने के लिए बोला है। तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। सवाल नंबर अब ज़रा जो नंबर जो 3 है उसके अंदर वो कहता है कि जो एक्स वाई आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट वो जो हमने लिया हुआ है ये वाला, ठीक है, ये ऐसे होना चाहिए कि आप दोनों को जमा करें और इसका आंसर जो है ना वो लेस देन 5 आए। क्या है? लेस देन 5, 5 से छोटा आंसर आना चाहिए। तो आए देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे चीज़ें हैं जिनको हम जमा करने से 5 से छोटा आंसर आता है। तो हम चलते हैं अपने सवाल नंबर जो नंबर 3 की तरफ। तो देखिए, जब मैं 1, ये मैं उसी में से निकाल रहा हूँ, वो एक रास ए में से ही ए वाले आंसर जो है ना वो आए हुए हैं। तो 1 1 छोटा 5 से, ये भी छोटा 5 से, ये भी छोटा, ये भी छोटा, ये भी छोटा और ये भी छोटा। ओके, तो यानी ये हमारे पास इसके पहले अब देखें ना 1 1 रिपीट हो रहा है, 3 दफ़ा आया, तो मैं बस एक दफ़ा ही काउंट करूँगा। इसको ऐसे नहीं कर देना आपने कि 1 1 1 हम बार बार लिख दें। इसी तरह 2 भी 2 दफ़ा आया, 3 में एक दफ़ा आया, तो हमने 1 2 3 लिख दिया। रेंज भी हमारे पास ज़्यादा दफ़ा है, लेकिन हमने बस 1 2 3 जो डिजिट हमारे पास सेकंड टर्म में आ रहे हैं, इसको कोड मेन भी कहते हैं, याद है मैंने इसके ऊपर डिटेल भी बताई है। अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे। तो देखें यहाँ पे मैं ग्राफ भी इसका बनाता हूँ। पहला 1 और फिर ये भी 1, उसके बाद फिर 2 और 1, तो फिर ये यहाँ पे पॉइंट आ गया। फिर हमारे पास यहाँ पे दूसरे नंबर पे हमारे पास क्या आया जी, तीसरे पे 3 और 1, तो ये लिख दिया जी, ये पॉइंट मैंने यहाँ पे ड्रा कर दिया। फिर हमारे पास आया जी 2 और 1, तो ये 2 और 1, तो फिर ये हमारे पास ये पॉइंट आ गया ये वाला। इसी तरह से ये पॉइंट हमने कैसे किया 2 2 का, तो ये पॉइंट आ गया, और इसी तरह से 3 1 का, तो ये पॉइंट। तो मैंने सिंपली इन पॉइंट को जो है ना यहाँ पे ड्रा कर दिया है। यहाँ कोई स्ट्रेट लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं है कि इसको आपस में इस तरीके से मिलाया हुआ ट्रायंगल टाइप की शेप बन रही है। तो भाई ये हमारा जो है ना वो ग्राफ नंबर 3 था। आए चौथे की तरफ चलते हैं पुत्र। इसके अंदर वो कहता है कि अब क्या करना है, अब आपने x + y करना है और इसका आंसर जो है ना वो 5 से बढ़ाना चाहिए। तो हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट एक रास ए का निकला हुआ है, तो वहाँ उसकी मदद से, यानी ये जो मैं ये चीज़ें लिख रहा हूँ ना, ये वो हमने एक रास ए से ही लिख रहे हैं जो हमने ऊपर फाइंड आउट किया है। तो इसका ये देखें 5 से बड़ा आंसर आता है इनको जमा करने से, तो ये मैंने लिख लिया। इसकी डोमेन ये निकल आई, यानी पहले वाले डिजिट, और रेंज ये निकल आई सेकंड वाले डिजिट। अभी मैंने तीनों सवालों के अंदर इसको डिटेल से बताया। अब इसको ग्राफ करेंगे तो देखो 2 4 है, तो पहला 2 और 4, तो ये वाला पॉइंट। इसी तरह से 3 3 है, तो ये और ये वाला पॉइंट। इसी तरह से 3 4 है, तो 3 और 4, तो ये वाला पॉइंट आ गया। फिर हमारे पास 4 2, तो ये पॉइंट। हमारे पास 4 3, ये पॉइंट। 4 4, तो ये पॉइंट। तो हमने इनको जो है ना इस तरीके से हमने ड्रा किया हुआ है। ठीक है जी। तो बेटा ये था हमारा एक्सरसाइज नंबर 3.3 का सवाल नंबर 1। बड़ी ही डिटेल टाइम लगता है बेटा इस तरह का वो फिर बनाने में, करने में, समझाने में। तो आपके सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है। अगर कोई इसके अंदर आपको कुछ समझने में परेशानी आती है तो कमेंट सेक्शन हमारा ओपन है, आप हमें बता भी सकते हैं। अभी तक के लिए इतना ही। कल